हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत से जेलें हैं जो अपराधियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ जेल ऐसे भी है जिनका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक खौफनाक जेल है सेल्यूलर जेल, जिसे हम और आप काला पानी के नाम से जानते हैं। शायद आप में से कई लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उस काला पानी की जो अंग्रेज़ों की बर्बरता और भारतीयों की कुर्बानी की एक दर्दनाक दास्तान है। ये वो जेल है जिसने आज़ादी के मतवालों को ऐसी सजाएं दी जिनका नाम सुनकर रूह कांप जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या थी काला पानी की सजा, क्यों इस जगह का नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे, इसे किसने बनाया और क्यों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे छिपी है भारतीय इतिहास की एक ऐसी सच्चाई जो आपको झकझोर कर रख देगी। चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची और सिधाने वाली कहानी। सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आज ये काला पानी जेल के नाम से मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम काला पानी क्यों पड़ा? तो इसका जवाब ये है कि इस जेल के चारों ओर सिर्फ समंदर ही समंदर था। मैलों तक कोई ज़मीन नहीं, कोई रास्ता नहीं। यही वजह थी कि इसे काला पानी कहा जाने लगा। एक ऐसा ठिकाना जहाँ से लौटना नामुमकिन था। ब्रिटिश सरकार ने इस जेल का इस्तेमाल ख़ासतौर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया जो भारत की आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा देते थे। इस जेल को बनाने का विचार अंग्रेजों के मन में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने 1896 में सेल्यूलर जेल का निर्माण शुरुआत कर दी। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए ज़मीन तैयार की गई, लेकिन यहाँ काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। खतरनाक जंगल, जहरीले सांप, बिच्छू और वहाँ की बीमारियाँ, खासकर मलेरिया ने मजदूरों और कर्मचारियों की जान पर बनाई। सबसे पहले अंग्रेज अफसरों के लिए आवास, कमिश्नर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम और चैम्बर जैसे निर्माण करवाए गए। फिर जेल की पूरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जेल के बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया गया, जिसमें एक विशाल घंटा भी लगाया गया था, जो किसी भी खतरे या भगदड़ की सूरत में बचाया जाता था। इसके बाद 7 शाखाओं में फैली इस विशाल जेल का निर्माण शुरू हुआ। 3 मंजिला इस जेल में कुल 696 सिंगल सेल बनाए गए थे, ताकि हर कैदी को अलग रखा जा सके। इस व्यवस्था का मकसद साफ था, कैदी एक दूसरे से संपर्क ना कर सके, कोई योजना ना बना सके और अकेलापन में टूटकर अंदर से खत्म हो जाए, ताकि आज़ादी की कोई चिंगारी फिर से ना भड़क सके। हर सेल का साइज लगभग 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था और खिड़कियां इतनी ऊंची थी कि बाहर झांकना तक मुश्किल था। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी ऊंचाई से तो कैदी बाहर देख ही नहीं सकते। लेकिन मत भूलिए, चारों तरफ सिर्फ समंदर था, मैलों दूर तक बस पानी ही पानी। फिर भी कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार 200 से अधिक कैदियों ने एक साथ भागने का प्रयास किया, फिर पकड़े गए। कुछ कैदी मानसिक तनाव से आत्महत्या तक कर बैठे। तो जेलर वाकर ने फरार होने की कोशिश करने वालों को फांसी पर लटकाने का आदेश तक दे दिया था। तो इस विशाल जेल को बनाने में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना था, जिन्हें बर्मा या म्यांमार से मंगवाया गया था। इन ईंटों को जॉन ओर्म के नाम से जाना जाता है। 10 मार्च 1906 को इस जेल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों और कैदी भयंकर जुल्म का शिकार हुए। उन्हें कुल्हू के बैल के तरह नारियल, सरसों और तेल पेरने पर मजबूर किया जाता था, जो नहीं कर पाते थे। उन्हें बेरहमी से कोरों से पीटा जाता था, लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। घंटों पिसाई करना, बागवानी में खड़े रहना, नारियल का जाटा तैयार करना, कालीन और तौलिया बनाना, एकांत कोठरी में कैद रहना, ये सब उनकी रोज़मर्रा की सजाएं थी। कहीं कहीं हफ्तों तक भूखा रखा जाता और सलाखों के पीछे तरपाया जाता। यहाँ की सजाएं इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग बना देती थी, और ये तो बस मामूली बातें थी। अब तो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, अगर कोई आपको खाने में घास की बनी सब्जी परोसे तो क्या करोगे? शायद थाली फेंक दोगे या नाक में शिकोर लोगे। लेकिन काला पानी के कैदियों के पास कोई विकल्प नहीं होता था। उन्हें भूख से बिलखते हुए यही घास खाना पड़ता था, वो भी बस एक चुटकी नमक के साथ। इस वजह से कई कैदियों की मौत तक हो गई।
पीने का पानी भी इतना गंदा होता था कि उसमें कीड़े रेंगते रहते। उसे देख कोई आम इंसान शायद उल्टी कर दे। जेल में शौचालय तक नहीं था। कैदियों को दो बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और दूसरा मलमूत्र के लिए। और अब भी वो सेल से बाहर निकलते थे, उन्हें खुद ही उस गंदगी से भरे बर्तन को धोना पड़ता था। यहाँ तक कि उन कैदियों के पास ना तो रजाई होती थी, ना ही कंबल। मौसम चाहे जितना सख्त क्यों ना हो, उन्हें हमेशा ठंडी ज़मीन पर ही सोना पड़ता था। जब भी किसी कैदी ने किसी चीज़ की मांग की तो उसे इतनी भयानक सज़ा दी जाती थी जिसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के मुताबिक काला पानी की जेल का इस्तेमाल अंग्रेज़ केवल भारतीय कैदियों के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि दूसरे देशों में लाए जाए लोगों के भी लिए यहाँ बंद किया जाता था। ये जगह अंग्रेज़ों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद मुफीद थी, दूर, एकांत और दुर्गम, जहाँ कोई आसानी से पहुँच नहीं सकता था और ना ही यहाँ से भाग सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ अधिकारियों को भी इसी सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया। इसी दौरान उन्होंने जेल की कई शाखाओं को तबाह कर दिया। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने इस जगह पर दोबारा कब्जा कर लिया। काला पानी की सज़ा भुगतने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में कई नाम शामिल हैं, जिसे बुटकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, पवन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे वीरों ने इस जेल की दीवारों को अपनी कुर्बानी से गूंज दिया। सेल्यूलर जेल में आज भी इन शहीदों का नाम अंकित है और वहीं एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां आप वो उपकरण देख सकते हैं जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म किए जाते थे। आज़ादी के बाद इस जेल के दूर की शाखाओं को गिरा दिया गया, लेकिन बची हुई 3 शाखा और मुख्य टावर का 1959 में राष्ट्रीय संपर्क घोषित कर दिया गया। 1965 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल की स्थापना की गई, जहां आज भी करीब 500 बिस्तरों का इंतजाम है और 40 से अधिक डॉक्टर आम लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। अगर आपको कभी अंडमान जाने का मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल ज़रूर जाइए। ये जगह आपको हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और संघर्ष की जीवंत झलक दिखाएगी। भारत सरकार आज भी उनके बलिदानों की यादें सहेज कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आप पहले से काला पानी की सज़ा के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।